तो सच है, राम की शरण में आपको भी जाना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, राम की शरण में पूरा देश था, है और रहेगा। कभी भी हमने राम के नाम पे वोट मांग पे जनता को बेवकूफ नहीं बनाया। राम के नाम पे पत्थर तैरते हैं और ये पत्थर अभी तक तैरे हैं, पर अब भगवान राम भी समझ चुके हैं कि अगर पूरी जनता को और देश को बना रहे तो इनका अहंकार को तोड़ना जरूरी है। ये मैं आंकड़े लेके आया हूं, मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं। ये सीएमआई का आंकड़ा है, 7% के करीब देश में बेरोजगारी दर है। वहीं कांग्रेस शासित राज्य है छत्तीसगढ़, जो अव्वल है, 0.1% बेरोजगारी है। ये कांग्रेस और भाजपा में डिफरेंस है। हम लोग के पास क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर हम आंकड़े करके दिखाते हैं। और आंकड़े दिखाता हूं आप कह रहे हैं कि आपके लिए महंगाई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जब भी कोई नेता ये बात बोलता है, मैं बार बार बोलता हूं कि महंगाई और बेरोजगारी, जब शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में छेनू बनते थे और मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान आती थी, तब से मुद्दा है इस देश के अंदर, और आने वाले 50 साल तक भी रहेगा, क्योंकि वो ज्वलंत मुद्दा है। इसलिए मैं बोलता हूं, इसलिए वो कोई नया मुद्दा नहीं है हमारे देश के अंदर। आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी जो है वो बार बार महंगाई की बात करती है, बार बार बेरोजगारी की बात करती है, लेकिन आखिर समस्या उनकी यह है कि गोवा में उनको पार्टी छोड़ के जा रही है, उनके विधायक छोड़ के चले गए हैं, गुजरात में छोड़ रहे हैं, निरंतर पार्टी को पलायन हो रहा है पार्टी से नेताओं का। इसका कारण सीधा सीधा यह है कि कोई इनकी पॉलिसी क्लियर नहीं है। अभी रोहन जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर वोट मांगती है, हम नहीं मांगते। अरे आप शाहवानों के नाम पर वोट मांगते हैं, शाहवानों के नाम पर आप देश का कानून बदलने का चक्कर डालते हैं, आप पीएफआई का समर्थन करते हैं, और अगर ऐसा होगा तो आप ऐसे ही मत बोलिए, झूठ है। आप अगर एनालिस्ट हैं, नहीं, आप प्रवक्ता मत बनिए। आप बताइए पीएफआई का एक स्टेटमेंट बताइए जो कांग्रेस ने समर्थन नहीं। आप बताइए पहले, मैं चैलेंज करता हूं आपको, एक मुद्दा बताइए, मैं चैलेंज करता हूं ऑफिशियली। आरएसएस को ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपने आरएसएस आपने पीएफआई, आप इनडायरेक्टली पीएफआई का सपोर्ट करते हैं, ये सच है। आपने पीएफआई के बराबर आरएसएस को लाने की कोशिश की। ठीक है, आपने पीएफआई, जब पीएफआई को बैन किया गया, आपने बोला आरएसएस को भी बैन करना चाहिए। आरएसएस एक देशभक्त संगठन है और पीएफआई आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है। मैं जवाब दूंगा। बोलिए 30 सेकंड। देखिए, कोई भी एनालिस्ट होता है, देश को गुमराह ना करे। पीएफआई का जो बैन हुआ, पूरे देश के साथ में कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया कि कोई भी एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन हो जो देश के खिलाफ खड़ी होती है, उसको आप बैन कीजिए। और दूसरी बात, आप इसलिए मत बोलिए, जब आप आरएसएस की बात करें, नाथूराम गोडसे कहां पे थे और प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि ये देशभक्त है, तब आपके मुंह में क्यों दही जमा हुआ था? आप क्यों नहीं बोले थे? दिग्विजय सिंह कहते हैं, इसी हफ्ते की खबर है, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इनके पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, वीएचपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? एक बताइए आप मुझे बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बाढ़ आती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है, साइक्लोन होता है, राष्ट्रीय स्वयं आरएसएस वहां पर काम करती है, आप उसका मुकाबला पीएफआई से कर रहे हैं। गौरव भाटिया, व्हाट इज योर टेक? ये क्या आपको लगता है जो पीएफआई पे बैन लगा, उसकी वजह से आरएसएस में भी बैन लग जाना चाहिए, जो कांग्रेस की राय है?